मैं जो बात करता हूँ हुतीस के हवाले से, हुतीस ने फिर अटैक किए हैं और उनका ये जो अटैक हैं उनके, एक तो उन्होंने दोबारा हेरिटमन पे अटैक उनका हुआ है। अच्छा, इसको जो है अब जाहिर है कि ये अटैक इसराइल का मीडिया तो नहीं कवर कर रहा, ना ही ये अरब मीडिया में कहीं है, लेकिन चाइना ने इसको कवर किया है कि जी चाइना से ही खबर है। 20th स्लाइड में कोर्ट के बड़ी सेंसिटिव हैं ये चीज़ें। चाइना ने 20th स्लाइड, यमनी हुतीस क्लेम टारगेटिंग यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर इन रेड सी इसराइली साइट्स। अच्छा, अब रेड सी पे भी हुआ है और ये दो इसराइल की साइट, जिसमें एक तल अवीव है और एक उनका दोबारा एक सेंसिटिव जो टारगेट जिसको वो कहते हैं मिलिट्री टारगेट या जो भी वाइटल, वहाँ पे हिट हुआ है और साथ ही। अच्छा, इसी न्यूज़ को फिर इसी खबर को फिर जो है वो अगर हम देखें तो रशियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। 40th चाइना भी कवर कर रहा है, रशिया भी कवर कर रहा है कि यमनी हुतीज़ ने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने हिट किया यूएस एयरक्राफ्ट को। अच्छा, और उसके साथ ही हिजबुल्लाह और बाकी जो हैं वो भी सारे कवर कर रहे हैं कि जी ये अटैक हुआ है दोबारा। अब इसका मतलब ये है कि ये कोई नॉन स्टॉप अटैक्स हुतीस के इसराइल के ऊपर हो रहे हैं। इमास हुस्टन जो है वो मौजूद हैं इस वक्त बैरूत में और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सीज़ फायर है बैरूत का, यानी हिजबुल्लाह और लेबनान का जो सीज़ फायर है वो ना टूटे, लेकिन ये है कि वो बड़ा एक कच्चा सा है वो मामला। उधर से इसराइल की फ़ौज वापस हटी है, जनूबी लेबनान से नहीं हटी वो उधर, लेकिन ये कि होपफुली वो रह जाएगा। कतर में आज भी मुज़ाकरात जारी हैं, आज भी मुज़ाकरात जारी हैं और वो जो लिस्ट पेश हुई है जो उनकी तरफ से, हमास की तरफ से, उसके ऊपर इसराइल कह रहा है ना, लेकिन वो मुज़ाकरात जारी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। प्रेशर यहाँ पे रखा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे आने से पहले ये सीज़ फायर होना चाहिए गज़ा का। अच्छा, साथ ही दरमियान में जो है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कहा कि मेरे शी जिनपिंग से रब्ता है, मेरा शी जिनपिंग से रब्ता है। मुख्तलिफ जो हमारे दरमियान दोस्त हैं हमारे, उनके थ्रू मेरा शी जिनपिंग से रब्ता है और हमारा मतलब एक रब्ता है हमारे दरमियान। चाइना ने भी उसको कंफर्म कर दिया है कि हाँ जी, शी जिनपिंग से ट्रंप का रब्ता है। और मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से ये ध्यान में रखें कि जो इलॉन मस्क हैं, इलॉन मस्क ने कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड सबके बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने कर दिया या कह दिया है। उन्होंने रशिया और चाइना के बारे में नहीं कहा अभी तक रशिया और चाइना के बारे में प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की टीम के किसी मेंबर ने भी असल में कुछ नहीं कहा। जो चाइना हॉक्स है उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और जो पुतिन के ख़िलाफ़ है उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। यानी एक तरह से आप ये देखें कि ये यूरोप में आने वाले दिनों में, मुझे नहीं इल्म कि ये नेटो की क्या सूरत हाल बनेगी, यूरोप के मुल्कों पे सारा प्रेशर यूरोप पे है इस वक्त, यानी इत्तेहादियों पे ज़्यादा प्रेशर है और जो मुखालफीन है उनका जिक्र ही नहीं है, बल्कि मुखालफीन के बारे में बात हो रही है। तो रब्ता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मेरा तो शी जिनपिंग से रब्ता है, उधर से चाइना ने भी कह दिया हाँ रब्ता है, हमारा तो रब्ता है। उन्होंने बुला भी लिया था, इन्वाइट भी कर लिया था और आपको पता है टेस्ला की गाड़ियाँ, चाइना, ये सारा मामला। लेकिन इसमें एक जो बात है वो बड़ी अजब सी है और वो ये है कि जो अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन को सबसे पहले तो क्रिसमस मुबारक। आज ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं वो आज क्रिसमस मना रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यानी जो ईस्टर्न यूरोप, जो कि असल रोमन एम्पायर, जूलियन कैलेंडर, जूलियस सीजर 48 कबल मसीह, जूलियस सीजर वाला, ठीक है ना, बहुत अरसे तक 1500 साल चला वो कैलेंडर, फिर जाके वो जो पोप ग्रेगरी थे उन्होंने चेंज किया। तो वो जो 13 दिन का फ़र्क है वो आज वहाँ पे प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो आज क्रिसमस मना रहे हैं, वो चर्च जाएंगे ऑर्थोडॉक्स चर्च। यूक्रेन में भी ऐसे ही हो रहा है, बल्गारिया में, आर्मीनिया में, ग्रीस में, कॉप्टिक जो चर्चेज़ हैं इजिप्ट के अंदर, इथोपिया में, यहाँ पे जॉर्जिया में, यहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा है। अच्छा, तो उनको सबको क्रिसमस मुबारक हो। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो टर्की है, प्रेसिडेंट उर्दुगन ने आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुलाकात उनकी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग उनकी हुई है और वो अंकारा में हुई है।
और वो उनकी हुई है मसरूर बरज़ानी के साथ। ये मसरूर बरज़ानी जो हैं ये इराक़ का जो कुर्द इलाका है, जो कि ऑटोनमस रीजन जिसको बड़ी हद तक आज़ादी दी हुई है, ख़ुद मुख्तार इलाका है वहाँ के, तो मसरूर बरज़ानी जो है इरबिल है जहाँ पे, तो वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे प्रेसिडेंट उर्दगन ने मुलाकात की है। अच्छा, ये जो है ना ये इलाका, ये अब आप देखें कि ये वो 4 इलाके हैं ना, ये मतलब एक बड़ा इलाका है इरबिल का, और ये अब इसकी आप अगर जोग्राफ़ी देखें तो ये इराक़ में ही है, ये इराक़ का ही शुमाली इलाका है, इराक़ के अंदर ही ये इलाका है, लेकिन ये कुर्द इलाका है, इरबिल वगैरह की साइड है, सुलेमानिया और ये सारे इलाके, ईरान भी साथ है और टर्की भी साथ है। अच्छा, ये एक मिनट ज़रा दोबारा देखें, ये वो जगह है जहाँ के बारे में मैं कहता हूँ, ये वो नुक्ता है जहाँ मैं कहता हूँ कि मैं पहुँचा एक जगह पे तो मैंने देखा एक तरफ ईरान था एक तरफ तुर्की था। ये मैं इस जगह की बात करता हूँ। मैं इरबिल से जब ट्रैवल करके इरबिल से मैं आगे एक नुक्ते तक पहुँचा ऊपर, तो मैंने जो मैं कहता हूँ ना अक्सर कि मुझे उन्होंने कहा इधर ईरान है भाई, इधर तुर्की है, तो वो है पॉइंट जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर जो है वहाँ खड़े होकर आप देखें तो इधर ईरान है, इधर तुर्की, एक तरफ पीछे जो है इराक़ है। एनीवे, तो यहाँ जो मसरूर बरज़ानी जो है ये वहाँ पे, और यहाँ पे दाइश के साथ बहुत लड़ाई इन्होंने लड़ी है इन कुर्दों ने, और ये कुर्द जो हैं ये सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ भी बहुत थे, और ये मसरूर बरज़ानी जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं। अब इनसे मुलाकात हुई है जनाब तैयब एर्दोगन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि एक प्रॉपर कुर्द इराक़ के कुर्द इलाकों के वज़ीर आज़म का अनकरा जाना इन हालात में, जबकि जैतून की शाख बढ़ाई हुई है प्रेसिडेंट एर्दोगन ने पीकेके की तरफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुलाकात होना। लेकिन इसके दरमियान में एक जो बात इसराइल की तरफ से हुई है वो बड़ी अजीब सी बात हुई है। आज इसराइल ने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये आलमी दुनिया से ये कहा है कि जी कुर्दों को आज़ादी दिलवाई जाए और तुर्की पे प्रेशर। ये तुर्की के साथ जो है ना, ये एक बात किसी न किसी जगह ऐसा लगता है कि तुर्की और इसराइल का टकराव हो जाएगा। हालांकि दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी हैं और सारे, लेकिन ये कि कहीं ये कुर्दों के मामले पे ये नेतन्याहू ईरान से ज़्यादा शायद तुर्की से पंगा लेने का इनका प्लान है। तो इन्होंने 2-3 मैसेजेस भेजे हैं वहाँ पे कि, और ख़ास तौर पे इन्होंने ये जो बात की है ना आज एक टाइम्स ऑफ इसराइल में कोट कर रहा हूँ 40 सेकंड, इसराइल कॉल्स फॉर इंटरनेशनल प्रेशर ऑन टर्की टू स्टॉप अटैक्स ऑन कुर्द। ये कुर्दों के वहाँ पर पीकेके के चाचे मामे आ गए हैं, इन्होंने जो है इसराइल ने वो टॉक्स कर रहे हैं, और ये जो है, और अरब न्यूज़ भी इसको, अरब न्यूज़ बड़ा हाईलाइट किया उसने कि इसराइल क्योंकि सऊदी अरेबिया देखिए ना, इसराइल कॉल्स फॉर प्रेशर ऑन टर्की टू स्टॉप अटैक ऑन कुर्द। ओ भाई, इसराइल का क्या ताल्लुक है? या तो अमेरिकन कह रहे हैं उनसे कि आप तुम ये बात करो, लेकिन ये इसको टर्की बड़ा सीरियस ले रहा है, बहुत सीरियस ले रहा है इस पूरी बात को कि ये इसराइल दरमियान में जब हम पीकेके से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर डालो टर्की पे। आज जो है वो अहमद शरार की जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो गए हैं जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और जॉर्डन। आज जॉर्डन में उनकी मुलाकात हुई है, और ये जो मुलाकात हुई है मसरूर बरज़ानी की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि कुर्द एक मामला जो है वो तय करने जा रहे हैं इस वक्त टर्की के साथ, और बीच में इसराइल ने एक पंगा डाला हुआ है बीच में। अच्छा, ये जो वहाँ का अपना मीडिया है ना कुर्दों का, वो भी इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहा है। जो 28 देखो ना, रुदवा उनका बड़ा अखबार है उनका, तो वो PM बरज़ानी टू मीट एर्दोगन इन टर्की, मतलब वो इसको बड़ा अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, ईरान भी कंफर्म कर रहा है कि जी, यमन ने कंफर्म किया। देखिए ना, ये जो ईरान की मीडिया है ये कह रहा है कि जी ये जो है, अच्छा टर्की का मीडिया भी कह रहा है, टर्की का मीडिया भी कह रहा है कि ये कुर्दों अटैक हुआ है इनका, जो यमन ने दोबारा अटैक किया हुतीज़ ने, इसको टर्की का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, इसको चाइना का भी कर रहा है इसको। लेकिन ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल है कि इसकी कोई अगर तरदीद नहीं हो रही वहाँ से, या तो तरदीद होनी चाहिए अमेरिकी, क्योंकि हैरी ट्रूमन पे फिर मुसलसल अटैक, और फिर उसके बाद तल अवीव के ऊपर, और फिर हैफा तक गए हैं, ये फिर आ गए हैं हैफा तक, और एक जनूबी इसराइल पे भी मारा है इन्होंने मिसाइल और वहाँ गिरा है। तो हुतीज़ तो नॉन स्टॉप एक ऑनस्लॉट पे आए हुए हैं, और इस दौरान जो है अब देखें ये चारों तरफ इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इतना कुछ हो रहा है इसमें।
ये जो सीरिया की सिचुएशन है ना, और उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन आज नॉर्थ कोरिया ने तस्दीक किया कि हाँ हमने वो मिसाइल चलाया है, इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल हमने चलाया और बड़ा ज़रूरी था इस वक्त। तो जापान से शायद वो फ्रांस चले जाएंगे और अब 12-13 दिन रह गए, टोटल 12 दिन रह गए प्रेसिडेंट ट्रंप के आने में। ये ग्रीनलैंड मुझे लगता है कि शायद उससे पहले ही बरतानिया किस तरह रेजिस्ट करता है, और मैक्रों और जर्मनी और बाकी किस मुल्क पे जो है वो टोपी आती है। अभी तो यूरोप और उधर ग्रीनलैंड और पनामा और ये सारा है, लेकिन वहाँ से निकल के फिर इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा देर नहीं लग, ये चैटर शुरू हो गया है उनका आपस में, उनकी टीम का, कि जी बाकी अब मुल्कों को किस तरह से कहाँ पे कैसे 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 देखना है। और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्क अपने आप को इंटरनली इस वक्त ताकतवर कर रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल ना हो, कि उसका अचानक कोई बड़ा इवेंट हो जाए, बड़ी कोई बात हो जाए तो उसमें पता चला कि मुल्क के अंदर कहीं और मामला पे तकसीम है। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जितना जल्द वो आए उतना ज़्यादा बेहतर है हर मुल्क में, उन मुल्कों के लिए और पाकिस्तान में हमारे लिए।